हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स बेसिक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। क्लास 10th का सेशन है 2025 से 26। मैक्सिमम मार्क्स हमारा होने वाला है इसमें 880 का, और ये सेशन होने वाला है 3 आवर का पेपर होता है। सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ द 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025 इज। हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमें 2025 का पहले हमें फैक्टर करना पड़ेगा। किससे जाएगा? 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 6 18, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 3 से जा रहा है, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 से जा रहा है, 5 एकम पंजे पंजे 25। फिर 5 से जा रहा है, 5 एकम 5। तो इसका फैक्टर क्या आ गया? 2025 का फैक्टर क्या आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। तो 3 की पावर 4 एंड 5 की पावर 2। तो इसने हमसे किसका पूरा पूछा था? 3 का। तो 3 की पावर कितनी आई है? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ 2024x एंड 2025y इक्वल में 1 एंड 2024x प्लस में 2025y इक्वल में 1, और हमें दे रखा है 2025x प्लस में 2024y इक्वल में -1। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1, 2 को 1 से। तो लिखेंगे 2025x प्लस में 2024y इक्वल में -1, 2024x प्लस में 2025y इक्वल में क्या हो जाएगा? प्लस में 1। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस का निशान माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इसमें से 25 में से 24 गया तो एक x बचेगा, x बचेगा। इसमें भी क्या बचेगा? एक y बचेगा। निशान कौन सा आएगा? माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 2024 में से 2025 गया तो एक क्या बचेगा? माइनस का y। अब ये देखो, माइनस और माइनस, माइनस और ये भी माइनस का 1। ठीक है, तो इधर x माइनस वाई इक्वल है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। निशान कौन सा आता है? माइनस का। तो प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा? -2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 एंड 5 एज इट्स जीरो इज। हमें बताना है इसके जीरोस कितने होंगे। तो देखो, जीरोस हमें दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ z1 कितना दे रखा है? -2। z2 कितना दे रखा है? 5। तो इसका फॉर्मूला होता है कौन सा? px इक्वल में k x माइनस z1 ब्रैकेट x माइनस z2, वेयर k क्या होता है हमारा? वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम डायरेक्ट किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? z1 की और z2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो p ऑफ x क्या आ जाएगा? k ब्रैकेट है, यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे। z1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 2, तो माइनस का 2 ब्रैकेट बंद। फिर ब्रैकेट x का x माइनस का माइनस, z2 की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 पुट कर देंगे इक्वल में k। सॉल्व करेंगे। x ये प्लस है और ये माइनस प्लस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x प्लस 2 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? x माइनस 5। तो p ऑफ x क्या आ गया? k ब्रैकेट में x प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं x की वैल्यू
जितनी भी रखते जाऊंगा तो p ऑफ x हमारा जीरोस की वैल्यू क्या आएगी, बढ़ती चली जाएगी, मतलब खत्म ही नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक लाइन स्टेटमेंट, सिंस देयर आर infinitely many possible value और फॉर के, यहाँ पर क्या है, के हमारा क्या है, कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बतानी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर कहाँ से स्टार्ट होती है, x की पावर 2 से, जिसकी डिग्री क्या हो, मैक्सिमम 2 हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर डिग्री अगर उसकी 1 है या डिग्री 3 है या 4 है, 2 के अलावा कुछ भी है, तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखो हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो देखो x का स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट में x ब्रैकेट में b मतलब 2 प्लस में b का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2x और फिर 2 3 से मल्टीप्लाई आएगा, 3 दूनी 6। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 x प्लस में 2 की पावर 2 मतलब 4 इक्वल में 2x प्लस 6। देखो ध्यान से, अब ये प्लस का है, सबको इधर ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, अब ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 6x, उधर क्या रह गया 0। तो सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर 4x में से 2x गया तो 2x बचेगा, 4 प्लस का 4 माइनस का 6 कितना बचेगा माइनस का 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हमसे पूछा इसने नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने, तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x इक्वल में माइनस 1 दे रखा है 1 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 आएंगे, माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो प्लस का है ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस में 3x स्क्वायर, प्लस का इधर आके सारे माइनस हो जाएंगे, माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3x, उधर क्या बचेगा 0। तो 3x में से 1x चले गया तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर और माइनस का 3x और माइनस का 1। तो ये भी क्या आ रहा है, इसकी भी डिग्री कितनी आ रही है 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट थर्ड सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड में हमें पता चल जाए, थर्ड में हमें कह रखा है x प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 3। तो पहले x माइनस 1 प्लस में 2x माइनस 1, x को इस सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या बचा उसको सेम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का x, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई 2x, फिर 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 3। तो ध्यान से देखो सॉल्व कर लेते पहले से, 2 में से 1 गया तो 1x बचेगा माइनस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 3, प्लस का इधर आके सबको ले आते हैं, सब इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये क्या हो माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का, उधर क्या बच जाएगा 0। एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर गया क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, इधर क्या बचेगा एक ये x और इधर 2x, कितना हो जाएगा 3x, माइनस का 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा प्लस का 1।
तो देखो जो हमने थर्ड ऑप्शन को सॉल्व करा तो उसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितनी आई, 1 आई है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमसे इसने पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। हमें AP दे रखी है, AP, ठीक है। AP क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। AP 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2, तो ये हमारा A1 हो जाएगा, ये A2, ये A3। तो डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू x प्लस 10, A1 की वैल्यू 2x है, तो 2x सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 10 आ जाएगा, D आ जाएगा। सिंपल D निकालेंगे, फिर से क्या होगा इसमें, A3 माइनस A2, क्योंकि AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, हमें जो इनका डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो ध्यान से देखो, A3 कितना होगा, 3x प्लस 2, A2 हमें कितना दे रखा है, माइनस का माइनस लिख दिया, x प्लस में 10, तो सॉल्व करेंगे 3x प्लस 2 माइनस का x माइनस का 10, तो 3x में से एक x गया तो 2x, और 10 में से 2 गया तो 8, माइनस का 8, क्योंकि माइनस का 10 बड़ा है। देखो d दोनों का सेम होता है, तो d दोनों में सेम है, तो मैं दोनों को इक्वल रख देता हूँ। x प्लस 8 इक्वल किसको हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 10 को। तो x की वैल्यू इधर ले आते हैं, x की वैल्यू माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और नंबर को उधर लेता है, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x, ये कितना हो जाएगा, 18। तो 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 50 तक दे रखा है, इनका सम दे रखा है 25 के, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो हमें AP दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 AP दिया हुआ है, जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके 50 दे रखा है, और इनका सम AP, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, टर्म कहाँ तक है, 50 तक है, n की 50 तक है, और हमें लास्ट टर्म भी दे रखी है। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, an कितना है, 50, और इसने हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है, मतलब sn दे रखा है, sn जिसको हमें sn 50 भी लिख सकते हैं, क्योंकि n हमारा 50 दे रखा है। कितना है, 25k। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ k की वैल्यू निकालें। देखो sm का फॉर्मूला यूज करते हैं, n/2 a प्लस में an, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले में मेरे को an भी दे रखा है। देखो ध्यान से, sn 50, n की वैल्यू कितनी है, 50/2, a कितना है हमारे पास 1, an हमारे पास कितना है 50। अब देखो सम कितना दे रखा है हमारे पास 25k, सॉल्व करेंगे इसे, कितना आ जाएगा 25, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 50 और 1 क्या हो जाएगा 51। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में 25 से 25 गया, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 51। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट cos 30 sin 30 एंड cos 60 माइनस में sin 60। पहले हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। वैल्यू दी, हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से इनको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 7,
डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट में अंडर क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये हमारा x1 है, ये y1, x2 y2, ठीक है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है cos 60, x1 की वैल्यू cos 30 पूरे का होल स्क्वायर, y की वैल्यू क्या होगी, y2 की वैल्यू माइनस का साइन 60, y1 की वैल्यू साइन 30 पूरे का होल स्क्वायर। यहां से ये देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने वैल्यू यहां पर लिखी है। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, cos 30 क्या होता है √3/2 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में sin 60 माइनस का माइनस लिखूंगा, sin 60 क्या होता है √3/2 माइनस sin 30 क्या होता है 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, अब देखो बेस सेम है तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस √3 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस में माइनस √3 माइनस 1 अपॉन में 2, बेस सेम है तो सेम लिख दिया, ऊपर को ऐड कर दिया। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस √3 पूरे का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस में √3 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में 2, a कितना है 1, b कितना है माइनस का √3 प्लस में b का स्क्वायर मतलब माइनस √3 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस √3 का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2a की वैल्यू कितनी है माइनस √3 और b की वैल्यू -1 प्लस में b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4, पूरे का रूट लगा देंगे। सॉल्व करते हैं इसको, 1 ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2√3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट में क्या लिख दूंगा अपॉन में 4, इसका आ जाएगा 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 क्या आ जाएगा प्लस √3, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है अपॉन में 4। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस में 2√3 अपॉन में 4 प्लस में ये भी क्या हो जाएगा 4 2√3 अपॉन में 4 रूट में, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, ये बचा, तो बेस सेम है तो लिख दूंगा 4 2 माइनस 2√3 प्लस में 4 प्लस में 2√3, यही था, बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा ऊपर वाली डिनोमिनेटर। अब देखो ये माइनस और प्लस कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास 4 प्लस का 4 अपॉन में 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2, तो जो हमारा आंसर है 7 का क्या हो जाएगा √2 यूनिट डिस्टेंस आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, इसका मिरर इमेज बताना है x एक्सिस के। देखो पहले मैं इसका क्या बना लेता हूँ ग्राफ से इजीली क्लियर हो जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये y एक्सिस ये x एक्सिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5,
इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5। अब देखो हमें कोऑर्डिनेट दे रखे एक्स की, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो एक्स की वैल्यू -3 ये रहा, वाई की वैल्यू 5 कहाँ है, ये रहा। तो लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ पर बन रही है हमारी इमेज, ये रहा, यहां पर ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो इसका हमें क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज बनाना है वो भी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसका मिरर इमेज कहां पर बनेगा, यहां पर। तो सेम इसको ले जाएंगे कहां पर, 5 तक ले जाएंगे, और इन दोनों को जहां पर ये मीटअप हो रहे हैं वही इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, मिरर इमेज। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -3 का -3, बस क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट बोला है, तो x की वैल्यू हमेशा सेम होगी, बस y की वैल्यू अगर इधर माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अगर देखो ध्यान से, अगर ये बोलता, क्या बोलता है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनती, देखो y एक्सिस के अकॉर्डिंग बोलता तो y की वैल्यू क्या होती, सेम, y की वैल्यू सेम, x की वैल्यू चेंज हो जाती, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो ये हो जाता y एक्सिस का। पर इसने पूछा है x एक्सिस का, तो x एक्सिस का क्या आ गया, -3 और -5, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ इन अ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF रेशियो दे रखा है हमें, देन भी सिमिलर बताने हैं कौन सा एंगल ठीक होगा। देखो मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल। देखो ध्यान से, इसमें हमें क्या दे रखा है, रेशियो इक्वल दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा AB होगा, AB किसके इक्वल होगा, EF के, और AC किसके इक्वल होगा, DF के। तो AB इक्वल किसके होगा, EF के, EF, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, D। तो यहाँ पर देखो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E के, एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल F के, एंगल C ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, एंगल A एंगल D के इक्वल है, नहीं है, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल E के, ये है। एंगल C इक्वल एंगल F के, एंगल C इक्वल एंगल D के, तो ये भी नहीं है। एंगल B इक्वल एंगल E के, एंगल B इक्वल एंगल F के, E के नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ B। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के, देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इन सेंटीमीटर निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखो इन ट्राइंगल PQR ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, हमें दे रखा है PQR के, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा PR होगा इसका रेशियो AC के इक्वल होगा, QR अपॉन में BC इक्वल में PQ अपॉन में AB, इनका रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि हमें बोल रखा है, कैसे बोल रखा है, सिमिलरिटीज हमें गिवन दे रखी है, तो ये गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वैल्यू हमें दे रखी है किसकी, PQ की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, AC की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, तो और QR अपॉन में BC PQ अपॉन में AB इक्वल में K, तो K की वैल्यू क्या है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, K की वैल्यू 10/5 इक्वल K की वैल्यू लिख सकता हूँ, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। K की वैल्यू मतलब K है क्या, इनका रेशियो है ना, इन दोनों साइडों का रेशियो कितना आ गया, 2। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल किसका, PQR अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, दोनों का क्या है, सेम होगा रेशियो इसका भी, के
ठीक है। या आप लिख सकते हो ये किसके इक्वल होता है, इनके साइड के इक्वल, तो इसको आप डायरेक्ट पी आर अपॉन में ए सी के इक्वल भी लिख सकते हो, किसी के भी इक्वल, किसी भी साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक इसका रूल होता है। तो फिलहाल हम यहीं तक कर रहे हैं। ठीक है, ये भी होता है इसका। तो ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी क्या आ जाएगा, पेरीमीटर निकालेंगे किसका, ए बी सी का। ए बी सी का पेरीमीटर निकालते हैं, 5 + 3 + 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 5 8 8 और 4 12, 12 ए बी सी का पेरीमीटर आ जाएगा 12। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और ए बी सी का पेरीमीटर कितना आ गया 12, और के की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आ गई है 2। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में। तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24, 12 दूनी 24। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P which at the distance 26 from the center of O of a circle which radius 10 cm, the pair of tangent PQ and PR, the circle are drawn, then the area of quadrilateral PQOR। तो हमें पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल है, आउटसाइड एक पॉइंट दे रखा है, उससे 2 टेंजेंट जा रहे हैं, पॉइंट P पर मीट हो रहे हैं, एक ये रहा, और एक सर्कल से दूसरा टेंजेंट जा रहा है जो P पे मीट हो रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा हमारा R, और बीच में एक सेंटर दे रखा है जिसको हम बोलते हैं O। रेडियस हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसमें ये भी रेडियस हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं, रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर बनाते हैं। और हमें डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से लेकर एट पॉइंट P तक, कितना दे रखा है हमें 26। तो ये हमें डिस्टेंस दे रखा है 26। ठीक है, अब हमें देखो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर निकालना है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ये भी, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1 अपॉन में बेस इंटू हाइट। तो इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल के, दोनों को क्या कर देंगे ऐड। तो ध्यान से देखो, उसके लिए मेरे को ये वाली साइड चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा देता हूँ इन ट्रायंगल ए पी ओ क्यू में। तो क्या हो जाएगा हमारा, जो मेरा पी ओ हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर क्यू ओ का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। पी ओ दे रखा है 26 का स्क्वायर, ओ क्यू रेडियस है 10 का स्क्वायर, और ये हमारा परपेंडिकुलर मतलब पी क्यू का स्क्वायर। 26 का कितना होता है 676, 10 का 100 प्लस में पी क्यू, प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का। तो 676 में से 100 गया तो कितना आ जाएगा 576, इधर से रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा 576। ठीक है, तो पी क्यू हमारा कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास 24 सेंटीमीटर। क्यों, जो हमारा पी क्यू है इक्वल है पी आर के। क्यों इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल लेंथ, इनकी लेंथ क्या होती है इक्वल। देखो ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है, ये एक टेंजेंट जा रहा है, ये वाली लेंथ इसकी इक्वल होती है, पढ़ा था ना, तो वही है। तो ध्यान से देखो पी क्यू, तो यहाँ से हमारा जो पी आर आता है वो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसका पी क्यू ओ आर का। तो मैंने बताया ट्रायंगल एरिया ऑफ
ट्राइंगल पी ओ क्यू प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पी ओ आर। तो इसमें हो जाएगा हाफ, बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा, बेस हो जाएगा ओ आर इंटू में ये हमारा पी ओ पी का ना, तो इसमें बेस हो जाएगा ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू, और हाइट हो जाएगी हमारा पी क्यू, प्लस में इस वाले ट्राइंगल में बेस हाफ, बेस हो जाएगा ओ आर, हाइट हो जाएगी हमारी क्या, पी आर। वैल्यू पुट करेंगे, हाफ 10 इंटू में 24, हाफ 10 इंटू में 24, इसको इससे काट देंगे 12 आ जाएगा, 24 काटेंगे 12 आ जाएगा, 10 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 10 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 12 10 बन जा 10 है ना, 10 12 120 आ जाएगा, इधर भी 120 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन देखेंगे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इक्वल 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब जिसकी वैल्यू 1 नहीं है, वो बतानी है, जिसकी वैल्यू 1 नहीं है। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, हमें बताना है जिसकी वैल्यू 1 नहीं है। आगे देखो ऑप्शन बी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन बी में कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता क्या था हमारा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स इजकल टू में कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही होता था फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो मैं इसको अरेंज करता हूँ, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस प्लस का तो माइनस, ये प्लस का उधर जाके माइनस, तो कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या आ रहा है, माइनस का 1, तो ये 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। आगे देखो साइन और टेन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता था, 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स इजकल टू सॉरी सेक स्क्वायर एक्स, ये होता था। इसको अरेंज करेंगे इसी की फॉर्म में, तो देखो यहाँ पर अरेंज करता हूँ, तो सेक है सेक स्क्वायर एक्स प्लस का है उधर से क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, ये 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है, बस 10 को उधर ले गया मैं, ठीक है, तो प्लस का माइनस का, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स क्या आएगा 1। अब डी को सॉल्व कर लेते हैं, टेन एक्स प्लस में कॉट एक्स, टेन एक्स क्या होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ठीक है, और कॉट का क्या होता है उल्टा होता है कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स गया, क्या बचेगा 1, तो इसका भी आंसर क्या है 1। इसने पूछा नॉट इक्वल टू 1, तो नॉट इक्वल टू 1 किसका आंसर है बी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लेट द एम्पिरिकल्स रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रिकल टेंडेंसी बी, ए मीडियन इक्वल टू मोड प्लस बी मीन्स, हमें निकालना है 2ab प्लस 3a, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, उसमें इसमें पुट कर देंगे, आंसर निकालेंगे। तो देखो इनका रिलेशन होता क्या है, इसका रिलेशन होता है मोड 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये इसका रिलेशन होता है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देता हूँ, तो मीडियन इधर है, तो मीडियन को इधर ही रहने देते हैं, मोड को मीन को कहाँ ले जाते हैं, मोड के पास ले जाते हैं, तो मोड माइनस का है इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का 2 मीन इक्वल में 3 मीडियन। तो ध्यान से देखो इस वाले इक्वेशन को और इसको दोनों को कंपेयर करता हूं, तो मीडियन के आगे क्या है ए, मीडियन के आगे इस मीडियन के आगे ए है, इस मीडियन के आगे 3 है, तो इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयरिंग, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 3 और बी की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 3 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे,
तो 2, बी की वैल्यू कितनी है 2, और 3 का 3, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 9 और 4 कितना होता है 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 12, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द 13, फाइंड द रेडियस। रेडियस फाइंड करना है, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सर्कल है, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लिया। हमें बोल रखा टेंजेंट दे रखा है, पहले एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है सर्कल के जो बाहर है, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल से क्यू को, है ना, टेंजेंट जा रहा है पॉइंट क्यू तक, ठीक है। और हमें इसने क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डिस्टेंस दे रखा है सेंटर से लेकर पॉइंट क्यू, एक्सटर्नल पॉइंट क्यू तक कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और हमें टेंजेंट दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, ये रेडियस निकालना है, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, ये पी मान लेता हूँ, हमें रेडियस निकालना है आर। तो ध्यान से देखो, रेडियस और टेंजेंट क्या बनाते हैं 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला लगा देंगे हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एच क्या है हमारा इसमें पी क्यू का स्क्वायर, नहीं एच हमारा इसमें क्या है ओ क्यू होगा, ओ क्यू का स्क्वायर, और जो हमारा परपेंडिकुलर वो क्या है पी क्यू का स्क्वायर प्लस में और पी ओ का स्क्वायर बेस। ये हमारे पास 13 दे रखा है, ये हमारे पास 12 दे रखा है, और ये हमारे पास रेडियस आर निकालना है। 13 का क्या होता है 169, 12 का कितना होता है 144 आर स्क्वायर, प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, कितना बचेगा 25, इस रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन अ गिवन फिगर पी ए इज अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ एंड डायमीटर ए बी दे रखा है, और पी ओ क्यू इज 115 डिग्री दे रखा है। मेजर हमें फाइंड क्या करना है एंगल पी ए पी ओ, ये वाला एंगल हमें क्या करना है फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, जो हमारा ए बी है वो क्या बना रहा है स्ट्रेट लाइन, एंगल ये वाला पी ओ बी और ए ओ पी ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो ध्यान से देखो सॉल्व करते हैं पहले से, तो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब क्या है एंगल ए ओ पी प्लस में एंगल पी ओ बी इक्वल में 180, क्यों हो जाएगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। ए ओ पी और पी ओ बी हमारे पास 115 इजकल टू 180, प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 115 गया तो कितना आ जाएगा 65 डिग्री, तो ए ओ पी हमारे पास 65 डिग्री आ गया इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल निकालते हैं कौन सा पी ओ ए, ये वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है। ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया 65, हमें पता है टेंजेंट और रेडियस क्या बनाते हैं 90, ये एंगल हमें पता है 90, ये हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो एंगल क्या नाम है इसका एंगल ए पी ओ प्लस में ए ओ पी प्लस में एंगल ए इजकल टू 180, क्यों है 180 बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ए पी ओ और ए ओ पी कितना है हमारे पास 65, एंगल ए कितना है 90, ठीक है। इनको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 165 और 90 को प्लस करेंगे तो ए पी ओ कितना आ जाएगा 155 155,
अब ये प्लस का है 155, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 में से 155 गया, कितना आ जाएगा AOP हमारे पास आ जाएगा 25। इसका आंसर क्या आ जाएगा 25। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ टू सर्कल्स आर इन रेशियो 3:4। द रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस का रेशियो निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, एरिया का रेशियो निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस दे रखा है हमें, तो मान लेते हैं सर्कल, लेट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 का 3 दे रखा है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 का कितना दे रखा है 4 दे रखा है ना, तो 3 और 4 मान लेते। ठीक है, रेशियो में। अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 कितना है 3:4। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr1 अपॉन में 2πr2, सर्कल 2 के लिए r2, 3:4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, हम मेरे पास आ गया r1 और r2, रेडियस कितना आ गया 3:4। तो ध्यान से देखो एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल 1 के लिए अपॉन में एरिया ऑफ सर्कल 2 के लिए। तो यहां पर देखो एरिया क्या होता है πr², πr², 1 का स्क्वायर r 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो पाई से पाई गया, r1 का स्क्वायर अपॉन में r2 का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ r अपॉन में r2 पूरे का होल स्क्वायर। r1 और r2 कितना आया 3/4, तो वैल्यू पुट करूंगा 3/4, तो 3 की पावर 3 बार खोल दूंगा इसे, 4 को भी 4 बार खोल दूंगा, 3 3 9 4 4 16। तो एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा 9:9:16। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एन इवेंट इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, इट्स पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी रेंज क्या होती है 0 से लेकर 1 तक। 0 क्या बताता है हमें, इवेंट इज इम्पॉसिबल। 0 क्या बताता है, इवेंट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल मतलब ऐसे जो क्या हो मोस्ट अनलाइकली इवेंट, लाइकली टू हैपन। इसका मतलब क्या होगा, जो 0 के क्या होगा क्लोज है किसके 0 के। ऐसे इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, जिसकी होने की संभावना होगी। ये क्या होंगे क्लोजर किसके 1 के। तो ध्यान से देखो 1 के क्लोज क्या है, और सिर्फ 0 के क्लोज क्या है, सिर्फ ऑप्शन ए है। ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है क्लोजर किसके 0 के, तो ये मोस्ट अनलाइकली टू हैपन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड इफ बी रीजन क्या कह रहा है, इफ लाइन डिवाइड द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज द सेम रेशियो देन इट्स पैरेलल। देखो फर्स्ट जो कह रहा है मिड पॉइंट थ्योरम वाला है, वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में जोड़ दिया, और वो क्या थर्ड साइड के पैरेलल है। हाँ पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसमें क्या आ जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से थ्योरम। और जो ए ऑप्शन कह रहा है, और बी आर, देखो आर रीजन क्या कह रहा है, आर रीजन एक ट्राइंगल है डिवाइडेड द टू साइड, दो साइड के रेशियो को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, रेशियो को डिवाइड कर दिया, तो ये जो डिवाइड करा है रेशियो को, ये किसके इक्वल है, ये साइड किसके इक्वल है थर्ड साइड के
इक्वल आ रही है, तो ये भी इसमें भी सही कह रहा है, क्योंकि देन इट पैरेलल टू थर्ड साइड। हाँ सही में ये पैरेलल किसके है, थर्ड साइड के। तो ये कौन सी थ्योरम है, ये है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा इसका, बोथ असर्शन आर ट्रू हो जाएंगे, ठीक है, बोथ क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 20 देखेंगे। ए देखो, ए क्या कह रहा है, टू कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ टू हेड एंड वन टेल, वन हेड वन टेल एंड टू टेल्स, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ टू हेड। देखो दो कॉइन को उछालता हूँ, ठीक है, हेड टेल, हेड टेल, हेड हेड, फिर हेड टेल, और फिर टेल हेड, और फिर टेल टेल। तो ध्यान से देखो, ये सही बता रहा है, दो हेड बनते हैं और वन टेल बनता है, वन टेल बनता है और टू टेल बनता है, तो ठीक है। पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, चार में से। तो इसने क्या दे रखा है, अगर मैं निकालूं किसकी, दो हेड की पॉसिबिलिटी, मतलब एच एच की पॉसिबिलिटी, तो एक है कितने में से, चार में से। तो इसके कितना रेशियो है, 1:4 आना चाहिए, पर इसने कितना दे रखा है, 1:3। तो ए ऑप्शन तो गलत है। अब देखो द रीजन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली। देखो जो ये वाली है एक्सपेरिमेंटली तो सेम है, इक्वल है, बट ये तो ए हो गया, ठीक है। आर रीजन देखो, एक्सपेरिमेंटली तो इक्वल है, ये ट्रू है तो, पर बट जो एच और एच टी और टी एच आर क्या है, ये नॉट इक्वली लाइकली, देखने में सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ रीजन आर ट्रू, बोथ। तो एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और इसके आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।